कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर 2023 के अंदर इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को एक गिफ्ट देने वाली चंद्रयान मिशन 3 की शक्ल में। गाइस चंद्रयान मिशन क्या है मैं आपको बताता चलूं। गाइस चंद्रयान मिशन 1 फेल हो गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत मजाक उड़ाया कि भाई इंडिया क्या स्पेस में क्या जाएगा, क्या चांद में जाएगा। लेकिन चंद्रयान मिशन 2 में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर चांद पे अप्रोच कर ली। गाइस चंद्रयान मिशन 3 अब पब्लिक देखेगी और दुनिया देखेगी। गाइस इतना बड़ा गिफ्ट इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को दे रही है। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक को इससे क्या सीखने की जरूरत है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इससे क्या सीखने की जरूरत है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई हमारा स्पार्को कहाँ रिलायबल कर रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? आसिफ अली। करते क्या है? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सीएसएस की। माशाल्लाह वेरी नाइस। नाम आपका? ज़ीशान अहमद। बहुत जबरदस्त यार। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, इंडियन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 हर साल अपनी जो आवाम होती है उसको गिफ्ट की सूरत पर मून मिशन पे भेज दिया जाता भाई। अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 जो फेल हो गया, चंद्रयान 2 मिशन उन्होंने 1 अटेम्प्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। अब चंद्रयान 3 हर साल के अंदर इस तरह की न्यू इनोवेशन करने जाता है इंडिया। क्या ऐसा समझते हैं कि स्पेस मिशंस कितने जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए? एक्चुअली ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस मिशन हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, रीज़न तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास उसमें कंपटीशन की बजाय वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। आप मुल्कों में कोऑपरेट करवाएं, आप अपनी इतनी सैटेलाइट को बेहतर करें कि दुनिया आपसे फ़ायदा उठाए। मे बी ये शायद उनका इनिशिएटिव हो, इंडिया का मे बी ये इनिशिएटिव हो। हम हर बात को, चूंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर बात को नेगेटिव तौर पर लेते हैं और परसेप्शन हमारी हमेशा से ही नेगेटिव रही है, तो मैं समझता हूँ वो इसलिए चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके वो कोऑपरेशन करें वर्ल्ड के साथ, ना कि उनका कोई कंपटीशन करने का इरादा है। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भाई 2 कंट्रीज इजराइल और यूएई ने इंडिया से कहा कि भाई हम आपको मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। कैसे समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज को? इंडिया के साथ हर कोई कंट्री कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिस खबर के मुताबिक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो अपने रॉकेट इंडिया के, जो अपने सैटेलाइट है वो इंडिया के रॉकेट के जरिए स्पेस में भेज रहे हैं। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? इंडिया ने अपने जो कि इसरो है उस पर कितना काम किया है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो लेबर है वो स्किल्ड है। स्किल्ड लेबर होने की वजह से हर बंदा उस पर खर्च करने के लिए तैयार है, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के साथ। नंबर 2 जो है ना, इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है। इस वक्त इंडिया 5वां कंट्री बन चुका है पूरी वर्ल्ड में जीडीपी के हिसाब से, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से वो 5वां कंट्री बन चुका है। और उसने अपने जो है ना हरीफ जो हमारा रहा है यानी यूनाइटेड किंगडम, उसने पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब यहाँ कहने का है कि इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है और वहाँ पर लेबर स्किल्ड पाई जाती है, तो हर बंदा उसमें ये जो है ना वहाँ पर खर्च करने की वो कर रहा है। अच्छा नहीं आप बता दें। असल में बात यह है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ सबसे जो इसकी बेसिक जो रीज़न है वो यही है। और दूसरी बात यह है कि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर आप देखें जो वहाँ का मतलब नौजवान तबका है वो किस तरह बढ़ चढ़ के आईटी की जो है ना चीज़ों में हिस्सा ले रहा है, यहाँ पर नहीं है। उसकी रीज़न ये हो सकती है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें जो है ना एक खुद में करज पाया जाता है, पोटेंशियल है, करज है कि भाई हम आगे बढ़ें, आईटी में आए, क्योंकि दुनिया आईटी की तरफ जा रही है। इस वजह से शायद वो खुद आगे आना चाह रहे हैं। लोग अगले का आप देखिए ना, जब तक आप डिटरमाइंड नहीं होते हैं तब तक आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वो ट्रस्ट करने वाला इसलिए उन पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया का पहला जो रॉकेट था वो साइकिल पे लेके जाया गया था। साइकिल पे जाकर आज देखेंगे तो उसका नेटवर्क तो इतना बड़ा है कि दुनिया मानती है भाई। चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन नहीं फेल हो गया। अब दूसरी मर्तबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद है। इन अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? बस ये अचीवमेंट ये हो सकती हैं कि फर्दर आगे जाके, जैसे वो बीच में एक मतलब एक चल रहा था, मीम बना था कि शाहरुख खान जो है ना अभी चांद पर जाकर घर लेने की सोच रहे हैं और हम अभी तक जो है ना इस बातों पर लड़ रहे हैं कि हमारी बिजली का बिल ज्यादा आ गया है। तो जब तक हमारी सोच ही ऐसी है तो हम कभी कैसे आगे जाएंगे, हम आगे जा सकते हैं? बिल्कुल सही।
सर आने वाले टाइम के अंदर मैं देखता हूँ कि स्पेस टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क के लिए कितनी जरूरी है। सर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज, अगर नासा और उसके बाद ये जो उनसे चाइना देखेंगे, हर कोई कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाना चाहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना जरूरी क्यों करार दिया, क्यों अहम समझती दुनिया? इस पर थोड़ा सा मेरी एक मतलब रिसर्च में नज़र से गुजरी थी। एलन मस्क ने कहा था, वो खुद परेशान है कि मैंने ये जो है ना कॉपरेशन के लिए इसको आगे लाया था स्पेस टेक्नोलॉजी को। यहाँ पर तो कंपटीशन बढ़ गया है, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं ये लोग। अब आगे ये बात भी सुनने जा रही है कि आगे जाके वहाँ पर स्पेस में इनकी लड़ाइयाँ होने वाली हैं, और ये टेक्नोलॉजी मुझे लगता है आगे जाके नुकसान करने वाली है, फायदा इसका नहीं होने वाला है। हालांकि इसको फायदे के पर्पज के लिए वो किया गया था कि आप जो है ना, जिस तरह आपको मतलब क्लाइमेट के जो इश्यू रहते हैं ना, ये उनको मतलब ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी इसको किसी और मकसद के लिए यूज किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया ने भाई अपने स्पेस सिस्टम के जरिए अपनी नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया उन्होंने। हम लोकेशन गूगल की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना उनका नेविगेशन सिस्टम है। उसके अलावा अगर बात करेंगे हमारे निज़ाम जो है, हम इतने पीछे क्यों है दुनिया से टेक्नोलॉजी के लिहाज से? देखिए ये सर्च और रिसर्च टेक्नोलॉजी स्पेस के बारे में जो रिसर्च करते हैं, ये इसलिए नहीं कि किसी मुल्क को तबाह किया जाए, ये इसलिए कि कायनात में छुपा क्या हुआ है और कौन सी कंट्री ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है। तो उसमें इंडिया भाई सरे फहरिस्त है, हर एक फील्ड के अंदर सरे फहरिस्त है। कैसे? और हम दुनिया से पीछे हैं तो किस वजह से? देयर आर न्यूमेरस रीजंस, बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले तो हम स्किल्ड नहीं है, हम लोग इतने हम एजुकेटेड नहीं है। दूसरा, जैसे भाई ने बताया कि हम लोग के पास R&D नहीं है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। तीसरी बात ये है, यहाँ कॉपी पेस्ट है, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, आप अपना एजुकेशन देखें, एजुकेशन के हिसाब से हम लिटरेसी रेट हमारा क्या है, हम कितने पीछे रह गए हैं। 57 हाँ जी, 50। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान से, वो ऐसा ऐसा बाहर जा रहा है, तो जाहिर है ऑब्वियसली दूसरे मुल्कों का फायदा हो रहा है, जबकि इंडिया का ब्रेन ड्रेन वहीं पे वहाँ से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो अपनी आईटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो इस वक्त अपनी आईटी में हमसे ज़्यादा है। अगर आप देखें तो मंगलयान जो उनका मिशन था, वो उन्होंने जो कि बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है, 5 टाइम्स लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया था विदाउट इंतहाई कम लेवल ऑफ फ्यूल के साथ। तो ये सब कुछ वही चीज़ है, जब आप कोई चीज़ समझते हैं, जब आप उसको अप्लाई करते हैं। सबसे इस तरह होता है कि कभी कभार ब्रेन ड्रेन जो होता है ना हमारा, वो हमारे फायदे में होता है, क्योंकि वो जब यही आपका जब पढ़ा लिखा तबका, जो टैलेंटेड तबका बाहर जा रहा होता है, वो आपको रेमिटेंसेस भी तो भेजता है ना, ये तो हमें फायदा है। अभी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की GDP का 7% इंडिया के जो है ना वहाँ डायस्पोरा वो उसको दे रहा है। रेमिटेंस की अगर आपने बात की तो मैं आपको छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। पाकिस्तान की जो लास्ट ईयर थे उसमें रेमिटेंस जो बाहर से जो हमारे फॉरेनर्स भेजते हैं वो ज्यादा थी, लेकिन इस साल मजीद कम होगी। इंडिया की $100 बिलियन, $100 बिलियन को वो टच कर गया भाई। देख रहे कितना बड़ा रकबा, कितना बड़ा नंबर। और ये तो है, लेकिन अब वो होता है, असल में हमारे पास ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट बन गए हम। ये जो भी हमारी गवर्नमेंट चल रही है, में भी लोगों को इन पर एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो अपने जो है ना चीज़ों को दूसरी तरीके से भेज रहे होते हैं। गवर्नमेंट के जो है ना बैंक्स वगैरह और दूसरे जो है ना, वो दूसरी तरीके से भेज रहे होते हैं, और गवर्नमेंट पर उनको ट्रस्ट नहीं है। इसी तरह आप पिछली गवर्नमेंट में देख लें तो उन्होंने ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजे हैं, और शायद ट्रस्ट था उनको, और वो ट्रस्ट की वजह वही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। तो एक और मैं आपको बताता चलूं स्पेस के बारे में। स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया में बच्चों को स्कूलिंग लेवल से पढ़ाया जाता है। वहाँ पर गवर्नमेंट की सतह पर लोगों को बताया जाता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए उतनी जरूरी है जो हम दूसरी चीजों पढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर हमारी एक यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, वरना किसी बच्चे को, आपको तो आप जिनमें से चंद एक है जो CSS कर रहे हैं जिनको पता है, बाकी यहाँ पर मैं घूम फिर के थक गया कि कोई बंदा मुझे ये नहीं मिला कि भाई उनको पता ही नहीं है स्पेस भी कोई चीज है दुनिया के अंदर। हम इतना लैग कर रहे हैं एजुकेशन में भाई, कितना पीछे हम दुनिया। आप देखें, आप IT को छोड़ दें, IT तो बहुत ही दूर की बात है। आप अभी तक अपने देखें, आपके 18 बिलियन स्टूडेंट बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल में तो लाएं, स्कूल में नहीं ला सके, आप IT की बात करते हैं। ये
इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को हम ना कहें, इसके हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैंने क्या सोशली क्या अचीवमेंट किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू देने तक तैयार नहीं हूँ। ये बात आप जाकर मीडिया के जरिए पहुंचेगी ना, इसमें मीडिया को बहुत बड़ा रोल अदा करना है। फर्दर वो उसने हमारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं उनको छांट के हमारे जो पॉजिटिव चीजें हैं वो दुनिया को दिखानी है, वो पाकिस्तान में दिखानी है, तब जाके हम आगे आएंगे। अभी कभी भी अब यहाँ पर आप लाहौर में तो बड़े बड़े चैनल लेकर घूमते हैं, जैसे हम लोग बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही कम चैनल वाले हैं जो वहाँ की हालत बताएं लोगों को कि वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन कैसी है, क्या मतलब जो है ना। आप सिर्फ एजुकेशन देने पर आ जाएं, लोगों ने तो तैयार हैं। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी खराबियां हैं, उनको ठीक करना होगा, तब जाके हम में या दूसरी जगह पर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू। इनफ हो गया, बहुत जबरदस्त यार। बात क्या करें यार, इतनी नॉलेज पास रख के क्या कर रहे हैं भाई, लोगों का फायदा हो आप लोगों के तवज्जुह से। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो यार? अल्लाह का शुक्र। काम शाम कैसे चल रहा है? काम शाम जबरदस्त चल रहा चल अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। है यार। एक खबर आई है, सुनी है? कौन सी वाली? अपना नाम बता दो ऑडियंस को। उबैद, पता ही यार तो जानते हैं यार, ये गाड़ियों के रिव्यू करता, बहुत अच्छा करता लड़का। मैंने कहा चलो स्पेस के बारे में भी इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, वीडियोस करता हूँ स्पेस के बारे में भी करता, बहुत अच्छी नॉलेज है इसके पास। तो मैंने कहा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दो यूट्यूबर्स मिलते हैं तो मजा आएगा। तो बात करने का पर्पस है कि अभी इंडिया ने रिसेंटली अभी जो 2023 शुरू होने वाला, भाई अपने ऑडियंस को आपको पता होगा कि हर साल के अंदर चंद्रयान मिशन करके ऑडियंस को गिफ्ट देते हैं। तो अभी एक और गिफ्ट देने जा रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो पीछे इन्होंने 2022 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त हो रहा। और एज आ पाकिस्तानी तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई कमाल करते हो पांडे जी जबरदस्त यार। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंफॉर्मेशन, स्पेस की नॉलेज किसी भी कंट्री के लिए कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसके अलावा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से फिर आपकी साइंस की टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेट कर जाती है, आपकी रिसर्च की टेक्नोलॉजी रिलेट कर जाती है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपस में इंटरलिंक हैं। तो जब ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो फिर आपकी कंट्री ऑब्वियसली ग्रो करती है। एग्जैक्टली। तो इसमें इंडिया को कितना क्रेडिट देंगे कि वो हर साल, हर महीने, हर रोज आप पब्लिक को देखें ना, कितने बड़े तोहफे देते हैं कि भाई इंडिया ने शुरू कहाँ से किया था। एक साइकिल पे वो अपने मिसाइल को लेके जा रहे थे, रॉकेट को, कि भाई वो स्पेस में जाएगा। तो इस चीज़ को जब शुरुआत ऐसी है तो अभी देखे ना एंड पे अभी इजराइल और यूएई ने मिलकर ये मतलब कि फैसला किया कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बना देंगे मिलके। तो कैसे देखते हैं हम, इंडिया के साथ दुनिया कोऑपरेट क्यों करती है? इजराइल की अगर बात की जाए तो वो इंडिया को वैसे भी बड़ा जो है वो आप कह लें कि सपोर्ट करता है। उनका वो एक आप कह लें अलाय है कि हर फील्ड के अंदर वो आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, अभी आप यूएई की बात कर रहे हैं, तो यूएई और उनकी भी आपस में काफ़ी कोलैबोरेशन चलती रहती है इंडिया वगैरह की। तो इस सवाल ये वाली खबर मेरे सामने नहीं है कि यूएई और इंडिया दोनों ने कहा है कि हम इसको जो है वो स्पेस का मतलब एक मास्टर बनाएंगे। तो मतलब अगर वो बन जाता है तो मेरा तो ख्याल है अभी भी वो मास्टर अगर नासा के बाद देखा जाए तो इसरो ही सबसे आगे आ रही होती है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई उनकी वो खबर आ रही होती है कि भैया आज इसरो ने ये कर दिया, आज ये वाला रॉकेट लॉन्च किया है, आज ये वाला मिसाइल बना लिया है, फिर इसके बाद हमने अपना इंजन बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। स्पार्क को कहीं भी नहीं नजर आ रहा होता क्या वजूहत है कि हम इन स्पेस टेक्नोलॉजी को या आईटी को भी कुछ नहीं समझते, हम फिर किस चीज़ को सब कुछ समझते हैं? हम पॉलिटिक्स को सब कुछ समझते हैं। अच्छा, इसी वजह से डाउनफॉल पे जैसे जब तक हम पॉलिटिक्स को, अपनी पार्लियामेंट को हम यही सोचते रहेंगे कि आज किसकी हुकूमत आएगी, कल किसकी हुकूमत जाएगी, जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो इस तरह की तरक्की जो है वो इजीली कर सकते हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया का? पाकिस्तान का फ्यूचर इन विच सेंस? इसी में स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान स्पार्को का तो मेरा नहीं ख्याल आगे अभी कोई फ्यूचर है। अगर वैसे देखा जाए तो स्पार्को ने जो है वो इंडिया से पहले अपना स्पेस में रॉकेट भेजा था, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इसरो जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई और पाकिस्तान के वही एक रॉकेट भेजा है, उसके बाद चाइना की मदद से रॉकेट भेजे, अपना कोई रॉकेट नहीं भेजा हमने। बिल्कुल सही यार, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।